हेलो दोस्तों। तो मैं आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आ गया हूँ 10th क्लास का वीडियो, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। मैं इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरणें। तो दोस्तों बता दें कि प्रकाश की किरणें क्या है। किसी भी वस्तु से जब प्रकाश निकलता है तो वो रोशनी को जो रोशनी निकलता है उसको ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरण। जैसे हम लोग बल्ब बालते हैं तो उससे जो प्रकाश निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरण। जैसे कोई भी लाइट ले लो, ये जो रोशनी निकल रही है दोस्तों, ये जो रोशनी निकल रही है इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश की किरण। यहीं जाती है तो हमें दिखाई देता है, और हम लोग को अंधेरे में देखने के लिए हमें लाइट बल्ब जैसे रोशनी जैसे और भी बहुत सारे स्रोत होते हैं जो हमें देखने के लिए मदद करते हैं। अब चलते हैं आगे और पढ़ते हैं प्रकाश का किरण पुंज क्या है। तो दोस्तों बता दें कि प्रकाश का किरण पुंज दोस्तों एक होता है तो प्रकाश का किरण पुंज नहीं, जैसे बहुत सारे किरण के पुंज देखिए, जैसे बहुत सारे इसमें है। ये कुल को मिलाकर एक प्रकाश का किरण पुंज बना। जैसे 2, 4, 10, 20 आदमी को मिलाकर एक समूह बनता है, उसी तरह बहुत सारे किरणों को मिलाकर एक किरण पुंज बनता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का किरण पुंज। तो दोस्तों आप लोगों का ये लोग फाइनल हो गया, इसको याद कर सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे से। मैं आप लोगों को क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को फ़ोटो में लेकर डाल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज क्या है। दोस्तों प्रकाश के किरण पुंज के प्रकार हैं जो 3 हैं: अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज। तो दोस्तों बता दें कि अपसारी किरण पुंज क्या है। अपसारी देखिए, आप लोगों को इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, पसारी देख रहे हैं यहाँ पे पसारी। अपसारी मतलब पसारी, कोई भी वस्तु जो प्रकाश को लेकर उसको पसार दे उसको अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। जैसे एक लाइट लिया, ये एक जगह से ये चारों तरफ पसार दे रहा है। देखिए दोस्तों ये लाइट को पसार देगा, तो क्या है पसारी, अपसारी किरण पुंज। हम लोग के घर में जितने भी बल्ब हैं वे अपसारी पे ही काम करते हैं। एक जगह पे रहता है, जैसे मान लीजिए बल्ब है, तो ये देखिएगा आपको घर में बलता होगा तो ये चारों तरफ प्रकाश फैला देता है, चारों तरफ। तो ये क्या है, अपसारी है, क्योंकि एक जगह से प्रकाश को चारों तरफ फैला दे रहा है, यानी कि ये क्या है, अपसारी है। ये चारों तरफ पसार दे रहा है प्रकाश को, तो इसे हम लोग बोलेंगे अपसारी। तो दोस्तों इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर पढ़ेंगे आप समांतर किरण पुंज क्या है। समांतर किरण पुंज वह है जो एक दूसरे के हमेशा समांतर, जैसे बता दें ये एक प्रकाश जा रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है, काफ़ी दूर तक जा रहा है, फिर ये भी प्रकाश भी जा रहा है। ये आगे जाकर दोस्तों कभी नहीं मिलेगा, ये प्रकाश और ये प्रकाश ना आगे मिलेगा और ना ही पीछे मिलेगा। इसके हमेशा बीच की दूरी बराबर ही रहेगी। ये जो दूरियां है हमेशा बराबर ही रहेगी, कभी कम ना होगी और कभी बेसी नहीं होगा। मतलब ये हमेशा एक दूसरे के समांतर होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। ये कभी भी रहेगा, हमेशा आगे की तरफ रहेगा, और इसमें की डिस्टेंस मतलब दूरी जितना भी हमेशा सेम ही रहेगा, कभी घटेगा नहीं और बढ़ेगा नहीं। तो आप लोग समझ गए समांतर किरण पुंज, कोई भी किरण जो एक दूसरे के समांतर हो इसी को बोलते हैं समांतर। जो एक दूसरे के समांतर हो उसको समांतर किरण पुंज बोलते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम इसी के साथ, और अब पढ़ेंगे अभिसारी। तो दोस्तों जब बहुत सारे प्रकाश एक जगह पर आके इकट्ठा
गोट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। बहुत सारे प्रकाश, जैसे मान लीजिए अनंत से बहुत सारे प्रकाश आ रहे हैं और ये सब आकर एक बिंदु पर मिल गए। ये क्या हुआ, एक जगह पर मिल गया आकर यहाँ पे, मतलब ये वस्तु सारे प्रकाश आकर एक जगह अभिसारित हो गए। अभिसारित हो गए तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। ठीक है, तो हम लोग अभिसारी किरणपुंज को समझ गए। इसमें हमेशा इनके बीच की दूरियां घटती रहती है, जैसे ही आएगा इसकी बीच की दूरियां घटती जाती है। जैसे हम लोग फ्रेश में देख लेते हैं, देखिए ये प्रकाश आया, ये भी आया, ये भी आया, ये प्रकाश आ रहे हैं, देख लीजिए दोस्तों, ये प्रकाश आ रहे हैं। इनके बीच की दूरी ज़रा देखिएगा तो गौर से, ये बीच की दूरियाँ थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा कम है, यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पे सबसे कम, यहाँ पे सबसे कम। मतलब दूरियाँ, इनके बीच की दूरियाँ घटती जाएंगी और एक जगह पर आके इकट्ठा हो जाएंगी। तो हम लोग बोलते हैं कि यह एक बिंदु पर अभिसारित हो गया है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं इस सारे को क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को लिखकर वीडियो के बीच में ही फोटो में डाल दूंगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, फिर भी कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में समय देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।